प्रिय साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत बख्शी फिर आपके साथ एक बार रूबरू हो रहा हूँ। इस बारी मैं आपसे कुछ अलग चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी समय समय पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होते रहते हैं और उसमें आपको अलग अलग तरह के प्रश्न मल्टीपल चॉइस आंसर पूछे जाते हैं। उसी के चलते हुए मैंने एक प्रयास ये किया है कि आपको अपने घर पर ही, आपके मोबाइल पर चाहे अपने लैपटॉप पर आप मेरी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इन ई बुक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के एग्ज़ाम जैसे IAS, KAS या फिर JRF, SRF, नेट, ARS और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हुए बैंकिंग सेक्टर में और स्टेट डिपार्टमेंट में जो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको ये बहुत मदद करेंगे। इसमें मैंने पुराने दिए हुए जो पेपर्स हैं उनको लेके क्वेश्चन तैयार किए हैं। जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछ चुके हैं उनको डाला है ताकि एक अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए पेश किया जाए। और मुझे आशा है कि आप सभी इसको लाइक करेंगे और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सकें। मैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये मेरे बारे में ब्रीफ बायोडाटा है। मैंने 9 रिसर्च स्टूडेंट्स निकाले हैं जिसमें 5 MSc 4 PhD हैं। मैंने अभी तक कोई 8 किताबें लिख चुका हूँ। मेरे अलग अलग विदेशों में भी मैंने सफ़र किया है जिसमें मैंने अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं। उनमें प्रमुख इज़राइल, चाइना और बैंकॉक हैं। मेरा RG स्कोर 24.10 है और मेरा H इंडेक्स जो है वो 11 है। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हुए क्वेश्चन की ओर सीधा। पहला क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग इज टर्म्ड एज। नाइट्रोजन को जो हम लेग्यूम क्रॉप्स में देते हैं वो क्रॉप्स जो जिनको हम ग्रो करके सॉइल की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, उनमें नाइट्रोजन की जो एप्लीकेशन है प्लांटिंग के टाइम पे हम क्यों करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? साइनर्जिस्टिक डोज, बेसिक डोज, एडिटिव डोज या स्टार्टर डोज? आप गैस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। साइनर्जिस्टिक डोज, बेसिक डोज, एडिटिव डोज या स्टार्टर डोज? जी, इसका सही आंसर है डी, स्टार्टर डोज। जो नाइट्रोजन हम लेग्यूम में प्लांटिंग के टाइम में, रोपाई के समय देते हैं उसको हम स्टार्टर डोज कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारा, ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन द टू मेन क्रॉप्स इज टर्म्ड एज। दो प्रमुख फसलों के बीच में जो एक छोटे समय अवधि के लिए लगाई गई जो फसल है उसको हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप, कैच क्रॉप या रिले क्रॉप? बताइए, गैस कीजिए कौन सा सही आंसर होगा। जी, जिन्होंने सी को गैस किया है वो बिल्कुल सही हैं। इसका सही उत्तर है कैच क्रॉप। अब तीसरा प्रश्न, द मेजर फंक्शन ऑफ इंटर रो टिलेज इज। जो हम कतार के बीच में टिलेज करते हैं उसको हम, उसका मेन मकसद क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेजर फंक्शन क्या है? कि हम उसकी ग्रैनुलेशन को इम्प्रूव करें, जो मिट्टी के बीच है उसकी उस एरेशन को बढ़ाएं, इम्प्रूव करें, या मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू सॉयल मल्चिंग और मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू वीड डिस्ट्रक्शन? तो गैस कीजिए, जो हम इंटर रो टिलेज करते हैं उसका मेजर फंक्शन क्या है? ये ग्रैनुलेशन को इम्प्रूव करता है, इट इम्प्रूव्स एरेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू सॉयल मल्चिंग और मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू वीड डिस्ट्रक्शन। जिन दोस्तों ने डी आंसर को टिक किया है वो बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू वीड डिस्ट्रक्शन। नो, अगला प्रश्न, as per the principle of crop rotation, the pulses are included in crop rotation too.
जो हम क्रॉप रोटेशन करते हैं उसके सिद्धांत के मुताबिक जो दालों को हम इसमें क्यों लगाते हैं, क्रॉप रोटेशन में क्यों लेते हैं? टू इंक्रीज पल्स प्रोडक्शन, टू रिलीज लैंड क्विकली फॉर सेकेंड क्रॉप, टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी और नन ऑफ दिस। अब बताइए कौन सा आंसर आपको लगता है? इसका सही उत्तर है टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। अब अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड? इनमें से किसको हम बायोपेस्टिसाइड के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं? बैसिलस थ्यूराजेंसिस, ट्राइकोडर्मा, हार्जियम, न्यूसिलर पॉलीहिड्रोडिस वायरस जिसको हम एनपीवी भी कहते हैं, और ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। इसका सही आंसर है डी, ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। 6वां प्रश्न, ब्रेसिका ज्यूनेशिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ? ये किसका साइंटिफिक नाम है? सोयाबीन, राई, तोराई या गोभी सरसों? जी, इसका सही उत्तर है राई। क्वेश्चन 7वां, अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस इज मैक्सिमम अंडर डैश पीएच सॉइल कंडीशन? किस पीएच में फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा रहती है? ए एसिडिक, बी एल्केलाइन, सी न्यूट्रल और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है न्यूट्रल। न्यूट्रल पीएच वो पीएच होता है जिसका माप 7.5 हो। आपको पता ही होगा, जो पीएच 7.5 से कम हो उसको हम बोलते हैं एसिडिक, जो उससे ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं एल्केलाइन। अगला प्रश्न है, अंडर पीएम फसल बीमा योजना हाउ मच इज द प्रीमियम रेट ऑफ खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स के लिए प्रीमियम रेट क्या निर्धारित किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में? 1.5%, 2%, 3% या 4%? जी, इसका सही आंसर है बी, 2%। बीटी कॉटन जो इसको आप सुनते हो उसमें इससे मुतल्लक एक अगला क्वेश्चन है, बीटी जीन और क्राई जीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम? बीटी जीन या क्राई जीन किससे मिलते हैं? कॉटन पेस्ट, टोबैको प्लांट, बैसिलस थ्यूराजेंसिस या ई कोलाई? तो इसका सही उत्तर है बैसिलस थ्यूराजेंसिस। जैसे बीटी शब्द ही आपको इससे क्लियर कर देगा, बीटी मीन्स बैसिलस थ्यूराजेंसिस। अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लास्ट आर द सेल्स डिवाइड ऑफ? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बोथ ऑफ दीज आर नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर है बी, सेल वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा एक एसिड बनाने वाला फर्टिलाइजर है? जैसे हमारे पास उत्तर हैं यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN। तो सही उत्तर है यूरिया। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इज? इनमें से कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है यूरिया की हाइड्रोलिसिस के लिए? एमाइलेज, यूरिएज, कैटालेज या नाइट्रेट रिडक्टेज? जी, इसका सही उत्तर है बी, यूरिएज। इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस्ड फॉर्म? न्यूट्रिएंट को बैलेंस फॉर्म में सप्लाई करना, जो मिट्टी की जो इनहेरेंट कैपेसिटी है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलिटी इंडेक्स, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल प्रोडक्टिविटी? तो जिन दोस्तों ने सी सॉइल फर्टिलिटी कहा वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑन एपिकल बर्ड्स इज ड्यू टू? इनमें से किसके कारण जो है ये डेफिशिएंसी सिम्टम आते हैं एपिकल बर्ड्स में? एपिकल हो गए जो नई पोंगर आती है, नई जो नया नया जो बनता है ना शूट या नई ग्रोथ जो होती है बर्ड्स, उनको किसके डेफिशिएंसी के कारण होता है? बोरान, मैग्नीशियम, जिंक या मॉलिब्डेनम? सही उत्तर है ए, बोरान।
बोरॉन की डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो एपिकल बर्ड्स में आते हैं। इसी तरह से कईयों के डेफिशिएंसी सिम्टम पुराने पत्तों पे आते हैं, कईयों के नए पत्ते पे आते हैं, है ना। अगला प्रश्न है क्रॉप लॉजिंग रेफर्स टू। क्रॉप लॉजिंग का इनमें से क्या मतलब है? कटिंग ऑफ ट्री क्रॉप्स इनटू लॉग्स, बड़े बड़े पेड़ों को छोटे छोटे शतीर में काटना। फॉलिंग ऑफ प्लांट्स हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड सरफेस, पेड़ों का ज़मीन पर गिराना फॉलिंग। प्रोग्रेस ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट, सोइंग से लेकर हार्वेस्ट तक जो क्रॉप की प्रोग्रेस होती है उसको हम क्रॉप लॉजिंग कहते हैं। या डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल। अब इन चारों ऑप्शनों में से आप बताइए सही ऑप्शन क्या है? जी हाँ, इसका सही ऑप्शन है बी, फॉलिंग ऑफ ट्रीज और प्लांट्स हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड सरफेस। अगला प्रश्न है एनारोबिक एनवायरनमेंट। एनारोबिक आप समझ गए ना, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक। तो यहाँ पर है एनारोबिक एनवायरनमेंट इन पैडी सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस लॉस ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन बाय डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन और वोलेटिलाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है ए, डीनाइट्रिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बार्ले इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर ब्रूइंग पर्पस? 4 रो, 1 रो, 2 रो और 6 रो। तो इसका सही उत्तर है सी, 2 रो। अगला प्रश्न है एमैस्कुलेशन इज कंसर्न्ड विद। एमैस्कुलेशन जो है ये ब्रीडिंग में किया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन के साथ, क्लोनल सिलेक्शन, मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या लगता है आपको? जी हाँ, इसका सही आंसर है ए। जिन्होंने एक ऑप्शन को सही कहा है वो बिल्कुल सही है, हाइब्रिडाइजेशन। अगला प्रश्न है फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट। किस फर्टिलाइजर के लिए, किस उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से निर्भर है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर, पोटैश फर्टिलाइजर और नन ऑफ दिस। बताइए किस फर्टिलाइजर के लिए, फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटैशिक फर्टिलाइजर और नन ऑफ दिस। जी, इसका सही उत्तर है सी, पोटैशिक फर्टिलाइजर। लाइजीन इज ए लिमिटिंग एमाइनो एसिड इन। लाइजीन इन दिए गए ऑप्शन में से किस में एक लिमिटिंग अमाइनो एसिड है? सीरियल्स, पल्सीज, ऑयल सीड्स या ग्रीन वेजिटेबल्स। जी, इसका सही उत्तर है ए, सीरियल क्रॉप्स। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये जो मैंने लिंक्स दिए हैं इन पे आप जाके इन ई बुक्स को और अच्छे से देख सकते हो। नीचे दिए गए ऑप्शन में बोर्ड आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाके इन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। और मुझे पूरा आशा है कि ये ई बुक्स आपका जो प्रयास है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगी। और मैंने जो अपना एक्सपीरियंस इन क्वेश्चनों में डाला है, इन प्रश्नों में आपके लिए डाला है, वो आने वाले पेपरों में आपको मदद करेगा। आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ इस मटेरियल को शेयर करिए, उनको भी इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही यहाँ लेफ़्ट साइड पे मैंने लिखा है प्लांट माई ट्री। ये मैंने एक ऑप्शन दोस्तों शुरू किया था, एक प्रयास शुरू किया था सेव हॉर्टिकल्चर के नाम से, जिसमें था कि हम एक पौधा अपने हाथ से लगाएं। तो इसके लिए आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।
अगर आप अपने पौधे के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो आने वाले समय में जो हम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि आज तक हमने जम्मू, राजस्थान, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 10,000 पौधे जो हैं फलदार पौधे लगा दिए हैं। और इसी में अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपके नाम से भी पौधा लगाया जाएगा और उसकी फ़ोटो आपको शेयर की जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि ये मटेरियल आपकी मदद करेगा, मैं अब आपसे अलविदा चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं आपसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन शेयर करूँगा ताकि आप उनसे अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हों। इस सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेस। धन्यवाद।